Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about relationship among organisms in which we have studied about predator-prey relationship and parasitism. Now we are going to discuss about mutualism. Mutualism is another type of relationship among organisms. In this relationship, two living organisms live together and depend on each other for food or for shelter. So, in this relationship, both organisms are in benefit. That's why the mutualism relationship is also known as friendly relationship. As in this relationship, two living organisms become friends of each other and fulfill needs of one another. तो जो म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं खुराक हासिल करने के लिए और शेल्टर के लिए। इस वजह से दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म फ़ायदे में होंगे। जिस तरह हमने पैरासिटिज्म में डिस्कस किया था कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान का रिलेशनशिप है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फ़ायदे में होता है जबकि दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नुकसान में होता है। लेकिन म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म फ़ायदे में होंगे। इस वजह से इस रिलेशनशिप को फ्रेंडली रिलेशनशिप भी कहा जाता है क्योंकि दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रिलेशनशिप. Algae and fungi form lichens. When algae and fungi live together, then they form lichens. The lichens show mutualism between these two organisms. As we know that algae is green in color, so green algae makes food for itself and for fungus. Fungus protect the algae from drying up. The fungus also gives carbon dioxide to algae to make food. So in this way, both living organisms fulfill the needs of each other and form a friendly relationship between themselves. अगर हम म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप की एग्जांपल लें तो लाइकन्स जो है वो इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। एल्जी और फंजाई जो है वो जब इकट्ठे एक जगह पर रह रहे हों तो वो लाइकन्स बनाते हैं। तो लाइकन के अंदर एल्जी और फंजाई का एक म्यूचुअलिज्म या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। ग्रीन एल्जी जो है वो फूड बनाती है क्योंकि एल्जी जो है वो ग्रीन कलर की है तो इट्स मीन दैट उसके पास क्लोरोफिल है। तो जब एल्जी फूड बनाएगी और ये फूड वो फंगस को प्रोवाइड करेगी। इन रिटर्न फंगस जो है वो एल्जी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फंगस जो है वो एल्जी को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा क्योंकि हमें पता है कि अब एल्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर रही है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो फंगस से लेगी। इस तरह एल्जी और फंजाई के दरमियान एक म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बनता है जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं क्योंकि फंगस खुद फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकती। इस वजह से जो एल्जी है वो फूड प्रिपेयर करेगी और फंगस को प्रोवाइड करेगी जबकि फंगस जो है उसने एल्जी को प्रोटेक्शन भी दी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और एक रिलेशनशिप बना देते हैं और इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस रिलेशनशिप. A dead log contains termite. Termite eat wood. However, they are not able to digest the wood in their stomach. There is a kind of unicellular organism that lives inside the termite. This unicellular organism is able to digest the wood. After the unicellular organism digests the wood, the termites can use it. And in return, termites provide food to this unicellular organism. एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस रिलेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दीमक होती है जो लकड़ी वगैरह को खाती है
तो ये जो दीमक के कीड़े होते हैं ये लकड़ी को खाते हैं, लेकिन इस लकड़ी को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दीमक की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इस लकड़ी को डाइजेस्ट करता है, जिसके बाद दीमक इसको यूज़ कर सकते हैं या फॉर गेटिंग एनर्जी। और इन रिटर्न दीमक जो है वो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह दीमक और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके दरमियान एक रिलेशन बन जाता है, जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो वुड को डाइजेस्ट करता है और दीमक के इस्तेमाल के काबिल बनाता है, जबकि जो दीमक है वो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। Mutualism. Both organisms involved in the relationship benefit from each other. Let's look at tips to help us understand mutualism. The first example, clownfish and sea anemones. Clownfish are small, brightly colored fish, and they're often found in coral reefs. They also are found in the tentacle of sea anemones, which have stinging cells that can kill other fish. The sea anemone provides protection for the clownfish from predators, and then the clownfish benefits the sea anemones by eating algae and cleaning them up. Next are termites and intestinal flagellates. The flagellates have the ability to digest parts of the wood that the termite eats. So the termite gets help with digestion, and the intestinal flagellates get a nice meal. Next, many animals eat the fruit of trees and plants, and then they disperse these seeds. The animal benefits from eating, and the plant gets benefits from seed dispersals. Humans and other animals breathe out carbon dioxide, which plants use for photosynthesis, and in return, plants give off oxygen that humans and animals use for respiration. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने जानदारों के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसमें जो थर्ड रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, इसको डिस्कस किया। इसमें सबसे पहले आपको म्यूचुअलिज्म की तारीफ़ का पता होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक़ है जिसमें दो जानदार मिलकर रहते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ये एक दोस्ताना ताल्लुक़ है। चंद एक पौधे और जानवरों के दरमियान म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। यहाँ तक आप लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे। अभी हमने इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल ली वो थी लाइकन। तो लाइकन में हमने देखा कि जो लाइकन जो है वो सब्ज़ एल्गा और फंगस के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, जिसमें जो एल्गी है वो खुराक तैयार करती है, जबकि फंगस एल्गा को खुश्क होने से बचाता है और खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्राहम करता है। इसके बाद जो हमने सेकंड एग्जांपल डिस्कस की वो थी दीमक की। इसमें हमने देखा कि दीमक लकड़ी को खाते हैं मगर लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दीमक के पेट में एक यूनिसेलुलर जानदार पाया जाता है जो लकड़ी को डाइजेस्ट करता है। यूनिसेलुलर जानदार जो है वो लकड़ी को हज़म करके दीमक के इस्तेमाल के काबिल बनाता है। यहाँ तक इसकी दूसरी एग्जांपल की। एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है कि दर्ज झैल की मिसालों से वजाहत करें। इसमें जो सेकंड है हमारे पास वो है म्यूचुअलिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, जिसमें पहले म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन बताएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।